जनवरी का करेंगे कैलकुलेशन सपोज, जनवरी मंथ का कैलकुलेशन करेंगे हम हमारा हर महीने, ठीक है, ये सन पर डे का करेंगे हम, ठीक है। ये सपोज हमारा पर डे मैंने एक फैन चल रहा है हमारा पर डे, सपोज 1 घंटा चल रहा है, यानी तो किसका 10 घंटा चलता है, ये किसका नहीं ये देखने पर 1 घंटा तो नहीं चल रहा है, वो 10 घंटा 12 घंटा 12 घंटा चल रहा है, ठीक है। मैंने सपोज एक फैन है, ठीक है, वो फैन ले रहा है, वो 60 वाट का, ठीक है, 6 वाट 60 वाट का फैन, ठीक है, 1 घंटे के लिए। हाँ नहीं वो 1 घंटे में 60 वाट ले रहा है, हाँ। इतना जो वाट लिखा रहता है वो पर घंटा ले रहा है, 1 घंटे में इतना वाट का वो पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, ठीक है। तो वो 10 घंटा चल रहा है, ठीक है, 10 घंटा चल रहा है, तो ये हो गया 600, ओके, ये 600 वाट हो गया, ठीक है, एक फैन, ठीक है। तो हमारा लाइट कितना चल रहा है, सब लाइट चल रहा है, लाइट का कितना वाट हो गया, 20 वाट हो गया, 20, हाँ ठीक है। तो मैं ट्यूबलाइट का बोल, ठीक है, 20 वाट है। तो ये चल रहा है हमारा मान के चलो, हाँ ये वाला हमारा सर मीटिंग में हूँ, ये चल रहा है, ये 20 घंटा चल रहा है, हाँ सर, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, आता हूँ। गेस्ट रूम अरे सर कराऊंगा तो थोड़ा मीटिंग में, हमारी मीटिंग चल रही है अभी। वैसे राजी क्या क्या चल रहा है, अगर अननेसेसरी चलेगा तो कितना बिजली वेस्ट करेगा, डन कर दूँ वो ठीक है। जैसे एफसीयू का हो गया और 660 वाट का है ना, एफसीयू का, हाँ ये 65 वाट है, हाँ ये 60 में वाट। कितनी लाइट लगी हुई है सबको पता है, रेगुलर रूम में 16 रेगुलर रूम में 16 है, कितने वाट? एक लाइट का वाट है 7.5, वैसे कर ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक लाइट 160 कुछ है, 160 नहीं, 240 कुछ रहेगा उसका, सर, वो 1200 कुछ होगा, नहीं 1200 हाँ मिनी बार है ना वो। हाँ और आयरन बोर्ड हो गया, ये हो गया हमारा 2000 का 2000 वाट का है, हाँ ये 2000 वाट का है, कैसे हाँ, इसको हम 1 घंटा चला रहे हैं सपोज, तो ये 2000 वाट हो गया। उसके बाद 200 वाट। चंद्रमा एक पत्थर लगाया कल, उसको सही नहीं बिठाया, अभी वो देख के जरा, हाँ गैस जो बंद कितना कर। है, 2 किलोवाट हो गया, 2 यूनिट्स। ये होगा 2 यूनिट, चलो ठीक है ना। उसके बाद कटन ब्लाइंड मान के चलो, इसमें तो ये क्या नहीं है, ये मिनी बार कितना है, मिनी बार का कितना है नहीं मिला। मान के चलो 500 वाट है, तो ये तो 24 आवर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 24 आवर चल रहा है, मिनी बार कितना 12,000 आ रहा है, ठीक है, 12,000 वाट है, 12,000 वाट कितना आएगा 12 के 1 किलोवाट, 12 यूनिट बन जाता ठीक है। तो ये ना इसका 12 यूनिट हो गया, और ये आयरन बोर्ड हो गया, और क्या है, केटल भी यूज होता है, कैटल मॉर्निंग के अंदर टी केटल है 10 मिनट टी केटल है हमारा 1500 वाट का है वो, ठीक है। तो वो चल रहा है 1 घंटा, मान के चलो ये भी हो गया 1500 वाट, ठीक है। ये हो गया 1.5 किलोवाट, और यूनिट भी 1.5, 1.5 घंटा कौन चलाता है रे? ठीक है, तो ले 10 मिनट चला, 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पूरा 24 घंटे में अगर 5 बार की चाय बनाएगा, 5 मिनट जोड़ो कितना होगा, 25 मिनट करते हैं ना उसमें, कितना आधा मिनट घंटा। चाय बनाओगे? 1 मिनट हाँ ठीक है, हाफ ले लो, 30 मिनट ले लो, ठीक है, 30 मिनट। तो ये हो गया कितना, 750 750 वाट। 750 है, ये हो गया क्या
0.7 किलोवाट 0.7 यूनिट। यूनिट। ठीक है। और क्या रहता है ये रूम पे? मिरर मिरर में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। एयर ड्रायर रहता ना। कटर मोटर रहता है। एयर ड्रायर एयर ड्रायर पे पानी। ऑडिट रूम के लिए मोटर 600 वाट का होता है। आएगा हम ठीक है? आगे वॉशर वाट। हम्म। मान के चलो। हाँ मान के देखिए। घर पे पंप है हाँ है। कर दिया 1.5। कितना कितना 1 HP। कितने 500 वाट। ठीक है? मान के चलो। ये दो ही चीजें मैं कंप्यूटर में बताता आ रहा हूँ। है, आ रहा है। आपके घर का जो सेक्शन लोड होता है वो 1 किलोवाट नॉर्मली हम्म। या 500 वाट मिनिमम 500 वाट होता है। उससे ऊपर जाओगे तो 1 किलोवाट होता है घरेलू पूरा बिजली। सिलिकॉन का पूरा सामान लेंगे। ठीक है? ठीक है। अब देखो 5 और 6 कितना हो गया? 11। 1100 वाट। ठीक है? 1100 वाट ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका जो सेंक्शन लोड है वो 1 किलोवाट है। ठीक है? हम्म। तो आपको सेंक्शन लोड के अंदर रहना पड़ेगा। सैंक्शन रोड मींस जो सेंक्शन लोड है आपका 1 किलोवाट, हमने जो मेरे नाम से जो सेंक्शन हुआ है वो 1 किलोवाट है। तो 1 किलोवाट है तो आपको 1 किलोवाट ही यूज करना है। मीटर जितना 1 किलोवाट का ले रखा है। तो ज्यादातर घर में क्या होता है, औरतें मशीन चला रही है, वॉशिंग मशीन, टंकी का पानी खत्म हो गया, कंटिन्यूअसली मोटर भी चल रहा है और तुम्हारा घर की धुलाई भी हो रही है और वॉशिंग मशीन भी चल रहा है। तो ये जो मीटर पे शो करता है 1100 वाट शो करता है कि आपका जो लोड था कंटिन्यूअसली इतने देर तक 1100 वाट चला है। तो क्या होगा, अब जब 1 किलोवाट से ऊपर आपका जब एम्पियर बढ़ता है, लोड बढ़ रहा है, तो वो क्या करेंगे आप 2 किलोवाट का आपके ऊपर चार्ज लगाएंगे। ठीक है सर, आप लोग काम करने के लिए ठीक है, पेनल्टी लगाएंगे, चार्ज लगाएंगे। तो जब 2 किलोवाट हो गया तो आपका यूनिट रेट बढ़ गया। आपका जो फिक्स जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, फिक्स रेट होता है, जो फिक्स चार्ज पर यूनिट पे। नहीं, हर मीटर पे वो फिक्स चार्ज बढ़ जाएगा आपका। इसलिए आपके घरों में क्या होता है, बिजली ज्यादा आने लगती है, यूनिट ज्यादा आने लगता है, कंजप्शन ज्यादा आने लगता है, और इतना पैसा आ गया मेरा बिल। तो ये चीज अपने अपने घरों में ध्यान रखो, सबको बता दो, ये सब चीजें नहीं चलाओ। ठीक है? नेम भाई ज्यादा बिल ये लेके। मतलब आपका ये बिल में रहेगा वो कितना डिमांड है आपको, कितना किलोवाट कितना लोड चला है, वो लोड सब कुछ लिखा होता है रहेगा। उसमें। कंटिन्यूअसली कितना लोड चला है, अगर 2-4 घंटा चला है कंटिन्यूअसली लोड, हर महीने चल रहा है, हर रोज चल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है कि आपका लोड सेंक्शन लोड से ज्यादा चल रहा है। तो अपने हिसाब से वो तो सर अगर ये सब चलाने तो हमें फिर वो मीटर उसी हिसाब से उनसे करवाना अगर अगर आपके घर में लोड ज्यादा है तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे 2 किलोवाट का लोड का वो कनेक्शन दो। ठीक है? अगर नहीं बढ़ाना है तो आपको ऐसे चलाना पड़ेगा, एक मशीन बंद है दूसरी चालू फिर भी है। तो रेट बढ़ जाएगा अगर सर। हम उसको थोड़ा बढ़वा लेते हैं कि हमें 2 किलो का दे दो हाँ। वाट का, तो फिर मतलब क्या है ना, हम इसके अंदर रहेंगे तो वो बाद में पेनल्टी भी लगा एक्स्ट्रा सकते चार्जेस नहीं लगेंगे, पेनल्टी नहीं लगेगा, ये सब चीजें नहीं होगी। हैं। 300 में 400 वाले का सर। हाँ, लेकिन जो फिक्स चार्ज होता है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा। हाँ, फिक्स चार्ज बढ़ फिक्स जाएगा। चार्ज होगा वो बढ़ लेकिन जाएगा। इन सब चीजों से वो चीज कर लेना बेहतर है। बिल्कुल। इसमें ज्यादा आएगा पेनल्टी। ठीक है? चंदन लोगों के घरों में चीजें कम नहीं होती मेरे को हैं। भी। बढ़ती हैं। प्रेस होता है, हो गया, हो आपका क्या बोलते हैं, खत्म हो गया। एयर ड्रायर होता है, जिसके अंदर बड़ी फैमिली है, वो पूरा कंटिन्यूअसली यूज होता है। कोई प्रेस कर रहा है, कोई वॉशिंग मशीन चला रहा है, कोई मोटर चला रहा है, कोई घर धुल रहा है, कोई पंखा चला रहा है, एसी भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है। ठीक है? कोई आदमी 1 किलोवाट का लोड लिया है, घर में एसी चला रहा है, सर मैं मीटर लगा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन चला रहा है, तो आपका लोड कितना जा रहा है एसी पे, वो भी देखना पड़ता है। सर वाटर का बता दो ना, चिल्लर वो लाइन चिल्लर। सिल्वर लाइन का बता सिल्वर लाइन का सिल्वर वाटर लाइन का जो हमारा IKW होता है, 1 घंटे में कितना टन कंज्यूम कर रहा है और हमारा चिलर, वो एक्चुअली वो नापना पड़ता है। तो आइडियली 0.65 to 70 वाट होता है। ठीक है? 70.65 वाट मान के चलो। तो 0.65 वाट अगर आपका मान लो कितने घंटे चलता है FCU, 10-12 घंटे। तो ये हमारा 1.5 है। कितना हुआ?
0.65 into 1.5 1 किलोवाट 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट अगर आपका 1 घंटे में चल रहा है तो 12 घंटे अगर चलता है इसलिए तो 12 किलोवाट हो गया, 12 यूनिट हो गया। ठीक है, अब 12 यूनिट हुआ का मतलब ये है कि अगर हमारा एसी फालतू में चल रहा है, 18 डिग्री किसको टेम्परेचर चाहिए होता है? एक स्टैंडर्ड हम इसलिए रखते हैं कि 20 डिग्री 22 डिग्री सेट करके रखो अगर गेस्ट रूम में नहीं है, और अगर गेस्ट चला गया तो अपने आप 22 डिग्री में आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब तक 22 डिग्री नहीं आएगा तब तक हमारा चिल्ड वाटर लाइन बंद रहेगा, बंद रहेगा, तो कोई कंजप्शन नहीं होगा, सिर्फ ये तुम्हारा चलता रहेगा लेकिन लो स्पीड में चलता रहेगा। तो यहाँ पे भी सेव होगा और यहाँ पे भी सेव होगा। ठीक है, तो जब भी आप रूम में जाओ, किसी रूम खाली है 18 डिग्री टेम्परेचर लगा के रखा है, क्यों भाई? ये तो करीब करीब सारे रूम में है। ठंडू बढ़ रहा है नहीं, इसको इंक्रीज करो और ऑटो पे 20 पे रखो, फैन को ऑटो मोड में डालो। ठीक है, अगर हमारा सारा सिस्टम अगर सही है, कॉइल सही है, एक्चुएटर सही है, चिल्ड वाटर लाइन सही है, ट्यूब सही है, सब कुछ फ्लश किया हुआ है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका टेम्परेचर मेंटेन हो। अगर हमारा चिलर का टेम्परेचर सेट किया हुआ 12 तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किस लिए करना पड़ता है? इन सब चीजों को यूनिट बचाने के लिए। इक्विपमेंट अच्छा रहने के लिए। पैसा बचाने के लिए, बिजली बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए, इसीलिए हम इतनी बड़ी टीम रखे गए हैं हमारे लिए। ठीक है, सामान की हिफाजत होती है, हाँ। जैसे रोकती रहती है। ठीक है, अभी क्या चीज इसमें समझ में नहीं आया? यहाँ पर जैसे कैलकुलेशन है, आपका घर का भी सेम कैलकुलेशन है। ठीक है, ये बस। एक रेगुलर रूम का इतना कंजप्शन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, पर डे इलेक्ट्रिसिटी इतना कंजप्शन हो रहा है पर डे 400 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी हमारा पर रूम में। पर रूम में। ये गेस्ट रूम का है। अब इसमें क्या होता है, अब किसी ने बोला कि यार एक रूम का 10,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, साथ में सामान ले लेकिन क्या होता है ये इतना बिजली खर्चा होता है। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे पानी का है। मान लो ये शैम्पू है, शैम्पू का भी तो कोई वैल्यू होगा, हाँ। साबुन है, हाउसकीपिंग है, मेंटेनेंस है, वर्कर्स है। ठीक है, लॉन्ड्री के कपड़े आपका लॉन्ड्री है, ठीक है, हाउसकीपिंग है, हाँ, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी है, मतलब ये सब चीजें अगर कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 5,000 के आसपास खर्चा और सैलरी वगैरह मिला के होगा। बचता कितना है? 50%। 50% में क्या होता है, शेयर को जो ऑनर को कुछ शेयर देते हैं, जो ऑनर को प्रॉफिट देते हैं, हम मटेरियल खरीदते हैं, फिर आपका जो हायत का हमारा वो है, हायत का जो ग्रुप है, हायत का ग्रुप है उसको भी देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 10,000 मिल रहा है खूब पैसा कमा रहे हैं, नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जो पैसे देने पड़ते हैं। लाइसेंस है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, क्या क्या चीजें कैलकुलेट होती है उसमें। बस रोटेशन चल रहा है। जब आप आगे बढ़ोगे, चीज़ों को सीखोगे, तब समझोगे कि हाँ आदमी जब बिजनेस करता है तो कैसे उसका पैसा खर्च होता है। ठीक है, होटल फुल है बोला खूब पैसा कमा रहा है, पैसा नहीं होता, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, चीज़ को कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आग लग गया था ना होटल में, जी, पैसा खर्चा हुआ, लॉस हो गया। लॉस हुआ, चीज़ें लॉस हुई, बिजनेस लॉस हुआ। ठीक है, एक रूम का प्रॉब्लम था अभी, इसका 702 FCU का, जिसमें FCU से बॉडी शॉर्ट हो रहा था तो हाँ। ट्रिप हो रही थी। अब उसको रूम दूसरा दिया गया, तो उस रूम में अगर दूसरा आदमी आता तो वो भी 10,000 देता ना। हाँ, वो रूम हमारे लिए खाली रहता, जब भी आता गेस्ट तुरंत हम उसमें डाल देते, लेकिन उसके लिए हमें रूम